गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको जो करवाया था वो था फैक्टोरियल नोटेशन। तो आई थिंक सो सभी ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे और अगर कोई डाउट भी रहता है तो इस क्लास के बाद इमीडिएटली आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ जो आज हम करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। What we have to do, this is the very second lecture of permutation and combination, and the topic is fundamental principle of counting. क्या है ये काउंटिंग? बच्चों को पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर लेते हैं पर ये नहीं समझ लगता कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। बिकॉज परम्यूटेशन इज द, जो परम्यूटेशन का बेस है वो काउंटिंग प्रिंसिपल है। पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भाई फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आए तो वो आएगा, बट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। अब वहां एक लॉजिक है, एक रूल है जिसे आप समझेंगे, वेयर टू ऐड, वेयर टू मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सिमिलर सा होगा, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा उसमें, बट वही माइन्यूट डिफरेंस इन दोनों प्रिंसिपल्स में है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहां मैंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, और यहां एक स्टेटमेंट दी है जिसमें हम कहेंगे कहां आपको ऐड करना है। तो ये दोनों चीजों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल में काउंटिंग प्रिंसिपल समझ आ जाएगा और परम्यूटेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आज जो काम है हमारा बहुत ज्यादा ओरल है, मतलब आज का लेक्चर ओरल लेक्चर होता है, एक कहानी की तरह, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल को समझाना है और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातचीत ज्यादा करेंगे हम, डिस्कशन बहुत करेंगे इसमें। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर विद इन अ क्लिक आएगा। लिखना कैसे है वो बुक्स में मेंशन है। अगर काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिखना कैसे है वो बुक्स में है, मैं बता भी दूंगा। बट समझ आना चाहिए कि वेयर टू ऐड, वेयर टू मल्टीप्लाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब ध्यान से सुनिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। This is the CL2 of permutation combination. Topic is fundamental principle of counting. उसमें दो प्रिंसिपल हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन क्लास। यहाँ पे मैंने पहले क्लास की छोड़ो, हम पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या क्या रहा है। इफ देयर आर टू जॉब्स, मान लीजिए मेरे पास दो जॉब्स हैं, such that one of them can be completed in m ways. पहली जॉब को मैं m तरीके से कर सकता हूं। दो काम है मेरे पास जिनको मैंने करना है। सेकंड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन n ways, और सेकंड जॉब को मैं n तरीके से कर सकता हूं। यानी पहली जॉब m ways के साथ एंड सेकंड जॉब n ways के साथ। नाउ then the two jobs in succession. Now this is the main thing over here. Now the two jobs in succession. Succession का मतलब one after the other, एक के बाद दूसरी। Simultaneous होता तो इकट्ठा होता। Succession means one after the other. Then the two jobs in succession can be completed in m into n ways. यानी एक तो ये चीज अंडरलाइन की है मैंने, succession, और यहाँ m into n ways, मतलब दोनों जॉब को करने की मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जांपल, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। डन। अ टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। अब एंड को
यहां पे थोड़ा सा जोर लगा के बोला गया, क्यों? मल्टीप्लिकेशन एंड अ टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। उसने क्या करना है, एक बॉय सेलेक्ट करना है और एक, और नहीं एंड, सर, एक बॉय एंड एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पहले कर चुके हैं कुछ ऐसा। मान लीजिए ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। यहां पे 10 बॉयज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ल्स है। आप लोग को याद होगा जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, तो अगर मैं ये कहता था दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर यहाँ m है, यहाँ n है, तो m n ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर। वही काम यहाँ पे हो रहा है, m मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज m n वेज। क्यों भाई? पेयर बनेंगे। ये देखो, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। मैं अगर इसको नंबरिंग के तौर पे यूज करता हूं कि मैंने नंबरिंग कर दी बॉयज को B1 से लेके B10 तक एंड G1 से लेके गर्ल्स को G8 तक, तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर्स, बिकॉज चीज वही है, तो क्या होगा, एक बॉय लेना है, एक गर्ल लेनी है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो बनेगा कैसे? आ देखो, B1 G1, फिर B1 G2, करते करते ये B1 G8 तक आ जाएगा। उसके बाद फिर B2 से G1 शुरू करो, B2 G1, B2 G2, करते करते B2 G2 तक आएगा, सॉरी G8 तक आएगा, बिकॉज मेरे पास 8 गर्ल्स हैं। ये चलता गया, टोटल B10 तक जाएंगे, तो ये चलता गया, तो मेरे पास B10 G1, B10 G2 और जाते जाते ये B10 G8 तक जाएगा। तो ये टोटल मेरे पास 80 पेयर्स बन गए। 10 into 8 करना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कभी लिखने को नहीं आएगा, सीधा आंसर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सर डेफिनेशन बता दो, डिस्कशन बाद में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में जो आपके क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आंसर से चेक होना, ये ध्यान रखना। पहले आंसर चेक होना है, फिर अंदर चेक होएगा। अगर आंसर गलत है, अंदर सारा ठीक है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर ठीक है तो अंदर देखेगा टीचर, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। डाउट नोट कर लें, जैसे ये टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का फिनिश होता है, उसके बाद इसको करने से पहले इसके डाउट लिए जाएंगे। आप जिस इसको डाउट आ रहा है वो नोट करें। तो ये लिखने के लिए नहीं आएगा, इतना होगा कि हाँ मैंने एक टीचर हूं, मैंने 10 बॉयज में से एक बॉय चूज करना है एंड मैंने एक गर्ल चूज करनी है, तो मैंने 10 into 8 ऑप्शंस यानी कि 10 में 80 वेज से अपनी सिलेक्शन कर सकता हूं। आई रिपीट, 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। तो मेरे सिलेक्शन करने का तरीका मतलब मैंने एक ही पेयर उठाना है, एक बॉय एंड एक गर्ल उठानी है, तो 80 तरीके से 80 वेज से मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। वो सिलेक्शन ये जी। अभी यहां तक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं पूछिए। सर डेफिनेशन रिपीट करना, तब वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। इफ देयर आर 2 जॉब्स, मैंने 2 काम करने हैं, डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी गौतम, ध्यान से सुन। मैंने 2 काम करने हैं और 2 काम करने के लिए मेरे को पहले पहला करना है, फिर मेरे को दूसरा करना है। तो उन दोनों को जब मैं करूंगा तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं पहले काम को करने के लिए मेरे पास m तरीके हैं, m वेज है। दूसरे काम को करने के लिए मेरे पास n वेज है।
तो दोनों कामों को मैंने को करना है, एक एक करके करना है। पहले मैं पहले को करूंगा एंड फिर मैं दूसरे को करूंगा इन सक्सेशन। दैट कैन बी डन इन m into n ways। ये वही चीज है, if there are two jobs such that one of them can be completed in m ways and the second job can be completed in n ways, then the total number of ways to complete the whole two jobs in succession can be completed in m multiply by n ways। एग्जाम्पल के तौर पे 10 बॉयज लिए, 8 गर्ल्स लिए, एक बॉय चूज करना है, एक गर्ल चूज करनी है, बीच में एंड है, तो 10 into 8 80 वेज रहेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। आगे चलें। यस सर। लेट्स सी। अब आ गया एडिशन। समझो बड़े ध्यान से, फर्क थोड़ा सा है। If there are two jobs such that they can be performed independently in m and n ways, then either of the two jobs, अब ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, either of the two jobs can be performed in m plus n ways। एग्जाम्पल समझ आएगा, वही क्लास है, सेम क्लास लेते हैं, 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स ले लिए। यहां पे ध्यान से देखो, अ टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। यहां क्या है? अ टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। यहां और है, यहां एंड था। अ टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। टोटल कितने हैं? 18 बॉय 10, 8 गर्ल्स। टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल, तो इट कैन बी डन इन 10 plus 8 18 वेज। भाई 18 तरीकों से ही लिया जा सकता है। या तो वो कोई B1 से लेके B10 तक का बॉय चूज कर लेंगे, या वो G1 से लेके G8 तक की गर्ल चूज कर लेगी। अ बॉय और अ गर्ल, दैट कैन बी डन इन 18 वेज। सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को ये याद रखना है, where there is an and you have to multiply, and where there is an or you have to add। सिंपल। एक बार देखिए, डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज अपन आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। टेक अ कॉपी एंड पेन, सभी रेडी होने चाहिए। मैं यहां से क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोगों ने आंसर देना है, और मैं आपको करवाऊंगा साथ साथ, नो इश्यूज। धीरे धीरे मैं कुछ कुछ यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल में दिक्कत ना हो। हम स्टार्ट करते हैं बड़े बेसिक से क्वेश्चन से, ध्यान से समझिएगा। देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, 5 फॉर maths, 4 for national science scholarship। In how many ways can these scholarships be awarded? दूसरा है, in how many ways one of these scholarships be awarded। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर, कुछ ना पहले 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस में मैं एक लैंग्वेज यूज करूंगा जो बुकिश लैंग्वेज है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर तो 1, 2, 3 गिनने से पहले पहले आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है, देखो
3 कैंडिडेट्स क्लासिकल के हैं, 5 मैथ्स के हैं, 4 नेशनल साइंस स्कॉलरशिप के हैं। डन। और देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, 5 फॉर मैथ्स, 4 फॉर दिस। कहते हैं भाई स्कॉलरशिप बांट रही है, इन हाउ मेनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तीनों, यानी कि इसका आंसर होगा 3 into 5 into 4, कितना हुआ 60। और इसका आंसर क्योंकि यहां सेकंड में वन ऑफ दीज कह दिया गया, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। वन ऑफ दीज मतलब एक भी हो सकता है, 2, 3, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। तो उस केस में तीनों को ऐड करेंगे, यानी 3 + 5 + 4 दैट इज 12 इज द आंसर। यानी इसका आंसर होगा 60, 3 into 5 into 4, और इसका आंसर 3 + 5 + 4 यानी कि 12। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो बड़ा अच्छा है, बड़ा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में हो गया। अब सब्जेक्टिव में लिखना कैसे है वो सुनिए। कहने क्लियरली, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। क्लासिकल स्कॉलरशिप्स कैन बी अवॉर्डेड टू एनी वन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। भाई 3 कैंडिडेट्स क्लासिकल के लिए हैं। So there are 3 ways of awarding a classical scholarship. 3 तरीके हैं क्लासिकल का स्कॉलरशिप देने के लिए। ओके। सिमिलरली मैथ्स के स्कॉलरशिप के लिए 5 बच्चे हैं, तो मैथ्स का स्कॉलरशिप देने के लिए 5 अवेलेबल हैं, एंड नेशनल साइंस स्कॉलरशिप देने के लिए 4 बच्चे अवेलेबल हैं। अब मैं इसको कहूंगा कि 10 the 3 scholarships can be awarded in 3 into 5 into 4 ways। 60 तरीके से स्कॉलरशिप बांटे जा सकते। फिनिश हो। यहां पे काउंटिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, यहां मल्टीप्लिकेशन लग गया। नीचे आता हूं, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज of awarding one of these scholarships, one of these मतलब और आ गया, you have to add simply 3 + 5 + 4 that is 12। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएगा। एक रूम है, has 6 doors, a room has 6 doors। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजे, मतलब आज का टॉपिक आपने क्या करना है, नॉवल की तरह पढ़ना है। नॉवल, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, मैं आपको पूरे क्वेश्चन भेजूंगा, विद एक्सप्लेनेशन भेजूंगा, विद 40-50 क्वेश्चन ऐसे भी भेजूंगा जो आप खुद करेंगे। मतलब आज के दिन के अगर आप जाए तो अराउंड यू कैन डू अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। कितनी देर लगेगी, 3 सेकंड 5 सेकंड, इससे ऊपर नहीं लगेगा। काली नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, जल्दी आराम से करना, सब्र नाल। क्यों, बेस हैगा परम्यूटेशन दा है। A room has 6 doors, okay। In how many ways can a man enter the room? Through one door and come out through a different door। अब एक रूम के 6 दरवाजे, अंदर ये मान लीजिए ये रूम है, 1 2 3 4 5 6 ही दरवाजे हैं। अब एक बंदा इधर से एंटर कर गया, तो एंट्री करने के लिए कितने तरीके हुए, 6 वेज। एंटर करने के लिए 6 वेज हो गए भाई। अच्छा, इसमें और है कि एंड है, अंदर जाके वापस आएगा कि नहीं आएगा, वापस तो आना ही, अंदर गया एंड कम आउट। एग्जिट करने के लिए जिस दरवाजे से वो अंदर गया उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब एग्जिट करने के लिए 5 वेज है भाई। अंदर गया तो बाहर भी आएगा, एग्जिट करने के लिए 5 तरीके हुए। मान लीजिए इस दरवाजे से अंदर गया
तो इस दरवाजे से बाहर नहीं आएगा। बाहर जाने के लिए 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब कॉम्बिनेशन ही बेस का है, कॉम्बिनेशन अलग आएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 into 5 30 वेज, मतलब 30 तरीके से वो अंदर बाहर जा सकता है। मान लीजिए इस दरवाजे से गया तो यहाँ 5 से बाहर आएगा, इससे गया तो बाकियों से आएगा, इससे गया तो बाकियों से, इससे गया तो बाकियों से, इससे गया तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, बाकियों से आएगा, इससे गया तो ये वाले पहले 5 से बाहर आएगा। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Find the number of Yes, sir. 4-letter words with or without meaning, which can be formed out of the letters of word rose when, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। when repetition of letters is not allowed and when repetition of letters is allowed। अब क्वेश्चन में ना पहले समझो कहता क्या है। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक फंसे रहेंगे। ध्यान से सुनो, वो कहते हैं भाई फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, जिनका मतलब हो ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कहां से उठाना है? रोज से, ROSE से आपने अलग अलग क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने। Word. वर्ड्स बनाने 4 लेटर। तो यहाँ पे ना 1 2 3 4 ऐसे बना लो। 4-letter वर्ड हमने यहाँ भी बनाना है, 4-letter वर्ड हमने यहाँ भी बनाना है। ये गया भाई 1 2 3 4, समझिए जी, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने यहाँ क्या कहा कि रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हो गया ROSE में, ये देखो ROSE में पहले ही कोई रिपीट तो हो नहीं रहा, मतलब R एक बार आ रहा है। जैसे एप्पल है, एप्पल में P 2 बार आएगा, APPLE। यहाँ R भी अलग है, डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ इसको फिल करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, मैं वो लिखूंगा कि भाई इसको फिल करने के लिए इधर से शुरू करना है। यहाँ इसको फिल करने से इन चारों में से मैं कोई भी ले सकता हूं। तो इसको फिल करने के 4 तरीके। ये वाली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं। मेरे पास 4 अल्फाबेट्स, 4 लेटर मेरे पास अवेलेबल है। मान लीजिए यहां मैंने S लिख दिया। अब S में रिपीट तो कर नहीं सकता, रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, तो S को काट दिया। अब इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? 3, अगले को 2, अगले को 1। तो 1. मतलब इस स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 वेज हैं, इसको फिल करने के लिए 3 वेज हैं, इसको फिल करने के लिए 2 वेज हैं, उसको फिल करने के लिए 1 वे है। पर क्या मेरे को चारों फिल करने हैं? यस और नो? Yes, sir. करने हैं। तो इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मैं ये तो है नहीं इसकी जगह मैं ये इसको खाली छोड़ सकता हूं। और वाली ऑप्शन नहीं है। टू मेक अ 4-letter वर्ड, इसको भी खाली नहीं छोड़ सकता मैं, वन ऑफ देम नहीं है, चारों फिल करूंगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 4 3 2 1 24. वेज। ओके डन। अब दूसरे पे आते हैं। रेपिटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड। अब रेपिटेशन ऑफ लेटर जब अलाउड होगा तो क्या होगा?
So 4 into 4 into 4 into 4. 4 into 4 into 4 into 4 बस 4 into 4 into 4 into 4 256. 256. Is that clear to everyone? Yes, sir. Good. Take a screenshot of this. हम आगे चलते हैं. लीजिए एक और क्वेश्चन बड़ा आसान है. कहते हैं how many words with or without meaning of 3 distinct letters of English alphabet are there? तो काउंटिंग का प्रिंसिपल लगाएंगे. 3 डिस्टिंक्ट, 1 2 3. जगह बना लो पहले. अब टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होते कितने हैं भाई? 26. 26. इसका मतलब इसको फिर जो डिस्टिंक्ट कहा गया है भाई, जो यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा, जो यहां आ गया और यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता. इसका मतलब इसको फिल करने के 26 तरीके हैं. इसको फिल करने के 25 और इसको फिल करने के 24. मल्टीप्लाई करो 15, 600 आपका आंसर आ गया. यस 15,600 वेज से आप पूरी इंग्लिश अल्फाबेट से जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं वो यही है. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं. ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो बड़ी गंदी बनाई हुई है. आप लोगों को नहीं करना, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग उस पर टाइम वेस्ट करें. हाँ, जस्ट रीड इट कर लें, एक बार रीड जरूर कर लेना, ताकि अगर आप 4 लाइनें रीड करेंगे तो बेटे 1 या 1.5 लाइन 2 लाइनें आपके दिमाग में पक्का रहेंगी. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे करते हैं. दैट इज find the total number of ways of answering 5 objective type questions, each having 4 choices. एक बात याद रखना कि जितना आसान लगता है उतना कई बार होता नहीं है. हम किसी चीज को बहुत आसान मान लेते हैं तो वहां हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हम कर लेंगे, और वहां हम जल्दी में ही गड़बड़ कर जाते हैं. वो काम आप लोगों ने नहीं करना. ध्यान से देखिए. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच हैविंग 4 चॉइसेस. तो मेरे पास जगह कितनी है? पहले तो जगह देखता हूं मैं. 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है मेरे पास. इसको आंसर करने के लिए कितने तरीके हैं? 4. इसको 4, इसको 4 4 4 मल्टीप्लाई हो गया 4 रेज़ टू पावर 5. फिनिश. पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 4 वेज है, दूसरे को करने के लिए भी 4 वेज है, तीसरे को करने के लिए भी 4 वेज है. 4 ऑप्शन है. चौथे को भी 4 वेज है, पांचवे को भी 4 वेज है. 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 4 रेज़ टू पावर 5 इज योर आंसर. आगे चलते हैं. 1024. यहीं पे छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed without using the digits 0 2 3 4 5 and 6. भाई लो, अब क्या करें? पहले कह रहे थे इनको यूज करना है, अब कह रहे हैं इनको यूज नहीं करना. हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed? हमारे पास टोटल होते कितने हैं पहले वो तो देखें. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. भाई जो भी नंबर बनेंगे तो इनसे. ओके. अब इसमें ये कहते हैं 0 नहीं लेना, नहीं लेते. 1 नहीं लेना, नहीं लेते. नहीं 1 ले सकते हैं. 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 6 नहीं लेना. इसका मतलब 1 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं.
तो पहले नंबर चूज कर लिया हमने कि भाई हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं जिसमें से हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो मेरे पास जो नंबर है 1 7 8 9 यहां से उठाने हैं बस। अब बनाने कितने हैं 3 डिजिट। जगह बना लो, सिटिंग प्लेस, बंदा बाद में बिठाएंगे, पहले कुर्सी लगाओ, जैसे कुर्सियां लगा दी। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग दीस डिजिट्स। भाई कोई रेपिटेशन का पंगा नहीं है, रेपिटेशन हो सकती है। तो इसको फिल करने के लिए 4 वेज, इसको फिल 4 वेज, इसको फिल 4 वेज। तो व्हाट विल बी योर आंसर? 64 वेज will be there. Is that clear to all of you? Yes, sir. एक और करते हैं। How many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct? लेट लो जी, अब क्या करें, काउंट थोड़ी करेंगे, शाम पड़ जाएगी अपने को। तो हाउ मैनी कहते हैं कि 100 से शुरू करते हैं, 100 and 1000 के बीच में। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits are distinct? 1 2 3। यहां 3 डिजिट कह दिया गया था, यहां 3 डिजिट नहीं कहा गया। 100 and 1000 के बीच बीच ऑब्वियस है 3 डिजिट ही होएगा, क्योंकि 101 से शुरू हो गया और 999 तक जा रहा। ना तो 100 इंक्लूसिव है, ना ही 1000 इंक्लूसिव है। नंबर तो मैंने लिख दिए थे, ये देखो सारे। अब कहता हूं मैं भाई इसको फिल करने के कितने तरीके हैं बताइए। सर ये क्वेश्चन रिपीट करना। Sir, no, 9. होल्ड ऑन, मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनो। 100 and 1000 के बीच में कहते हैं नंबर बताओ कितने होंगे जिनके डिजिट्स डिस्टिंक्ट लेने हैं, यानी कि 110 नहीं ले सकते, 2 सेम हो गए। 222 नहीं ले सकते, 224 नहीं ले सकते, 244 नहीं ले सकते, बथेरे होंगे यार। 2 भी सेम नहीं होने चाहिए, 3 भी सेम नहीं होने चाहिए। 222 नहीं ले सकते, डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब 123 ले सकते हैं, 146 ले सकते हैं, 246 ले सकते हैं, 257 ले सकते हैं, ऐसे करके। अब आपका ये थोड़ी लिख के काटा मारी जाएंगे, नहीं, हमें इसमें काउंटिंग प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। हम देखेंगे भाई 3 डिजिट बनाना मेरे को, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं। नंबर कहां से उठाने हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 यहां नहीं लिख सकता सर 9 into 18 7। 0 यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर यहां 0 लिख दिया सर तो ये digit बन नंबर जाएगा, 100 और 1000 के बीच में नहीं आएगा। 2 डिजिट बन जाएगा बेटा। 9 into 8। 9 यहां, इसको फिल करने के 9 तरीके हैं। सर अगले कभी 9 ही होंगे, 9 इसमें 0 लिख सकते हैं। होल्ड ऑन, मैं एक बार रिपीट कर दूं जिसको नहीं समझ आया। काइंडली जिसको समझ आ चुका है वो शांति की कृपा हमारे ऊपर बख्शे। इसको फिल करने के 9 तरीके हैं, क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ये टोटल 10 है। इसको फिल करने के 9 तरीके क्यों हैं? क्योंकि यहां 0 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर यहां 0 ले लिया जाए तो ये 2 डिजिट बन जाएगा, 100 से पीछे निकल गया और हमें 100 के बाद वाला लेना। इसको फिल करने के 9 तरीके, 0 नहीं लेंगे, 0 को छोड़ के 9 ऑप्शंस हैं, यहां पे किसी को बिठा दो चलेगा। अब मान लो यहां पे मैंने 9 को बिठा दिया, 9 गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। क्यों? इन्होंने कहा डिस्टिंक्ट। 9 नहीं आ सकता, हम इतने 9 नहीं आ सकता। डन। हुण कितने नंबर रह गए? इत्थों दी काउंट करना शुरू करो, यहां से लेके यहां तक।
टोटल 9, यहाँ 0 तो आ ही सकता है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हो गए? 9 हो गए। मान लो दूसरा नंबर मैंने 8 ले लिया, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। यहाँ मैंने 9 लिया, यहाँ मैंने 8 लिख दिया, दूसरा नंबर मैंने 8 ले लिया। अब 9 एंड 8 दोनों ही यूज हो चुके। अब ये भी गया, ये भी गया, कितने बच गए? 8 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो 8 आगे आ सकते हैं, तो 9 into 9 into 8, यहाँ 7 लिख दिया। ऐसे करके दिस इज अ सिस्टम ऑफ स्टाइल टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। आंसर है इसका 648, यानी कि 101 से लेके 999 बोथ नंबर्स इंक्लूसिव, इसमें डिस्टिंक्ट जो लेटर्स होंगे जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, वो होंगे 648। हाँ जी, अब बताइए किसी को डाउट है? अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट और मूव टू द नेक्स्ट वन। लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ नंबर्स कंफ्यूज करने के लिए है, लैंग्वेज है। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स। बनाना 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, that can be formed with the digits 0 1 2 3 4, ये भी 5 है। if the digits can be repeated, repetition allowed है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हो गए? 5। 4। ओह यस। जितने जल्दी करोगे मरोगे, जितनी जल्दी करोगे उतना आंसर गलत होगा, ध्यान रखना। पहले सोचो समझो, फिर अपने मुंह से निकालो। क्यों? क्योंकि एक बार आपका आंसर दे दिया तो वो वापस नहीं आ सकता। इसको फिल करने के 4 तरीके हैं, जो कि 0 नहीं आ सकता। इसको फिल करने के 5, इसको 5, इसको 5, इसको 5, तो अपना आंसर आ गया 2500 बेस। इतना सही है बेटा। इसे काउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट टू मच हैवी, बट वो आपको समझना पड़ेगा एक बार, ताकि आप उसको कर पाए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं। 4 डिजिट नंबर, ध्यान, 4 डिजिट। मैं अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं तो आपको थोड़ा इन बायलिंगुअल और हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन परिवर्तित करके बताता हूं। चलो, how many 4 digit numbers are there when the digit may be repeated any number of times? 4 digit number 1 2 3 4, 4 digit number कहां से उठाना है? 0 से लेके 9 तक उठाना है। यहां 0 नहीं आ सकती, इसका मतलब इसको फिल करने के लिए कितने तरीके होंगे? सर 9। 9, और अगले को 10, फिर 10, फिर 10, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इसका आंसर आ गया 9000 वेज। कितना आ गया? 9000 वेज। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस? 5 लेटर्स पोस्ट करनी है, 4 लेटर बॉक्स है, 1 2 3 4 5। कौन सी है ये? 5। क्या है ये? लेटर्स। पहली लेटर को पोस्ट करने के लिए कितने तरीके हैं? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस? पहली लेटर को पोस्ट करने के लिए कितने तरीके हैं? 4। यस। दूसरी लेटर को 4। 4, सिंपल। तीसरी लेटर को 4, फिर 4, फिर 4, आपस में मल्टीप्लाई, 4 raised to power 5 days will be there। कॉन्सेप्ट को समझो। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ बताता हूं, अब आप लोगों ने नहीं करनी। वो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 5 raised to power, लेटर बॉक्स बना लेंगे, पोस्ट करनी है। फॉलो करो। लेटर बॉक्स कितने हैं? 4।
मान लो मैंने 4 लेटर बॉक्स बना दिया, यहाँ गलती कहाँ होगी, ये गलती बता रहा हूँ। 4 लेटर बॉक्स 5 लेटर, ध्यान नहीं रखना उन्होंने कि मेरे से पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड। पहली लेटर पोस्ट करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन। इसको ना हिंदी में, पंजाबी में, जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करा करो अपने माइंड विच, ता समझ आ जाएगा। मेरे को आ लेटर्स पई है सामने और सामने लेटर बॉक्स हैगा तो मैं उधर पोस्ट करना है। पहली लेटर पोस्ट करने दे 4 तरीके ने, दूसरी लेटर भी 4 तरीके ना पोस्ट कर सकता है, तीसरी चौथी पंजवीं। ता मेरे को 4 into 4 into 4 into 4 into 4 that is 4 raised to power 5 ways will be there। क्लियर होया? यस सर। इससे एक रूल भी बनता है, ये रूल है वैसे, मैं आपको इसको लिखवा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज in which n distinct objects can be put into 2 different boxes, 2 different boxes, ध्यान रखिएगा, 2 into 2 into 2 so on up to 2 n times 2 raised to power n. Total number of ways in which n distinct things, n distinct है, n distinct है, distinct things can be put in 2 different boxes. So 2 raised to power 5. वहां क्या था? Letters are distinct, letter boxes are same. So 4 raised to power 5. This is the pattern behind this. आप इसको directly भी कर सकते हैं। That's it. तो टोटल ये क्वेश्चन आपको मैं डालूंगा आज 80 के करीब और 39 सॉल्व है, पीडीएफ बना के डाल रहा हूं, और 48 के करीब, चलो अच्छे हैं, 80 से ऊपर हो गए, बड़े आसान है, विद आंसर्स डालूंगा बेटे। बट एक बात याद रखना, आंसर बाद में देखना, पहले मत देखना, क्योंकि आंसर देखते ही समझ आ जाएगा। और अगर आप आंसर तक पहुंच पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे आगे परम्यूटेशन जब हमने करनी है, बिकॉज कल से परम्यूटेशन शुरू है, शुरू तो ऑलरेडी हो चुकी है, 2 एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, ये सेकंड एक्सरसाइज है। परम्यूटेशन अब जब हम कल कर रहे हैं तो कल फॉर्मूला करेंगे, फैक्टोरियल पे जाएगा, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं परम्यूटेशन के, तो काउंटिंग ही काम आएगी। आपको स्टेटमेंट से ये पहचानना पड़ेगा कि वेयर टू ऐड, वेयर टू मल्टीप्लाई, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसपे आज आप इस पे वर्कआउट करें, समझे। इन केस आपको डाउट आता है तो कल आप इस आफ्टर दिस क्लास 1:30 आपकी क्लास ओवर होगी, आफ्टर दिस क्लास वी विल डिस्कस फॉर हाफ एन आवर और फॉर 15 मिनट्स व्हाटएवर द टाइम वी हैव अलॉटेड, जो जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है हम उस पे इसको डाउट डिस्कशन कर लेंगे। इन केस आपका कोई डाउट है आप रुक सकते हैं, डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपके ग्रुप में ये पूरा आज का काम आ जाएगा, जिसको आपने प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर नोट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, शॉर्ट में नोट करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।